इस मंच पर जितने सभी संत विराजमान हैं, सभी हमारे माताएं बहनें समक्ष बैठे हुए हैं। आप लोग के चरणों में शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी। प्रेम से बोले सतगुरु कबीर साहिब की जय। आप लोग के बीच में सभी हमारे संतों भजन और प्रवचन आप लोग के सामने प्रस्तुत किए हैं। कितना सुंदर सुंदर बातें बताए हैं। समझना चाहिए। एक और बात है, सभी जगह है जहाँ जहाँ बुलावा होता है उस जगह पर जाते हैं, लेकिन एक कारण देखते हैं। कहीं भी सत्संग होता है एक कारण देखते हैं। वो कारण क्या है इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, तब इस सत्संग में कारण देखते हैं। जब किसी के घर में शादी ब्याह होता है तो पहले आरती उतारते हैं लोग, आरती उतारते हैं लोग। और हर जगह सत्संग कराते हैं। किसी का फोटो हो, कोई गुरु महाराज है, कोई भी है, पहले उसका आरती लगाना चाहिए। इसके बारे में जानिए, तब कुछ करिए। सतगुरु कबीर साहिब ने जब आदि शक्ति को प्रकट किए, सतगुरु कबीर साहिब ने आदि शक्ति को प्रकट किए। जब आदि शक्ति आई तो अपने पिता को आरती से स्वागत की और आरती लगाई। इसलिए कभी भी होना चाहिए, आरती होना भी चाहिए। सब कुछ इस जगह पर जहाँ भी भंडारा कराते हैं उनके नाम पर सब लोग विराजमान रहते हैं, सब लोग पधारते हैं। फिर उनका कैसे न आरती आप उतारेंगे। कहीं भी देखते हैं जब खत्म होता है तब आरती लगाते हैं। क्यों लास्ट में आरती लगाते हैं? उनके नाम पर सत्संग करते हैं, उनका आरती नहीं उतारेंगे, उनका स्वागत नहीं करेंगे पहले तो क्या करेंगे? कभी भी याद रखना माताएं बहनें सभी संतों, कहीं भी जाइए पहले आरती से स्वागत करिए, तब उसके बाद भजन प्रवचन कुछ भी करिए। कौन सा पंथी ये शुरू किए हैं? कौन महापुरुष किए हैं और कौन कहाँ बोले हैं ऐसा? सब कुछ उनका ही देन है। आपने क्या किए हैं और हमने क्या किए हैं, उनका ही देन है कि आज हम लोग और आप लोग सब कुछ करते हैं। सब कुछ वही देते हैं।
और उनको आप क्या देते हैं? यही मांगते हैं धर्म। धर्म करिए, सत्संग करिए, भजन करिए, दान करिए। कोई व्यक्ति संकट में है उसको उबारिए, जीव पर दया करिए। उनका यही मांग है और कुछ नहीं। उनका कहना है कि जो मेरा जीव है कोई न भटके, लेकिन ये जीव नहीं मानते हैं। ये जीव नहीं मानते हैं। जो जिनको मन में अच्छा लगता है वही करते हैं। जो ये शरीर है, इस शरीर का 9 इंद्रिया का मालिक कौन है? ये मन है। नौ इंद्रिया का मालिक ये मन है। ये मन 9 इंद्रिया को वश में रखे हैं। जो कहते हैं मन वही करते हैं लोग। जो काम के जगह पर पहुंच जाते हैं उसका कुछ नहीं बुझता है, कुछ नहीं दिखता है कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। इसलिए सोच समझ करके इस मन को बांध करके चलिए। तस भीतर तस बाहर देखा, तस भीतर तस बाहर देखा, धरती का एक ही लेखा। जितने हमारे शरीर का अंदर का चीज है बनाने वाला इस शरीर को अंदर को निकाल करके बाहर बनाने वाला बना दिया। जो नहीं समझ में आया वो कह दिया कि प्रकृति का दिन है। जो इस शरीर से बाहर निकाल करके बना दिए उसको वैज्ञानिक साबित किया गया है। इसलिए कभी भी उस परमात्मा के ऊपर ध्यान रखिए। कहीं भी जाइए, कहीं भी रहिए, उनका नाम लेते रहिए। कोई भी काम, कोई भी संकट में रहिए। ये नहीं है कि सत्संग तंबू जनरेटर साज बाज से होगा, नहीं। जिनका घर में नहीं रहेगा वो कैसे करेगा? एक उनका नाम आधार है, बहुत है, बहुत कुछ हो गया। अरे बहुत से बड़ा नहीं करा सकते हैं तो 5 संतों का तो भोजन करा सकते हैं आप। इस हाथों से 5 संतों को तो दान कर सकते हैं आप। इस संतों के लिए नहीं कर रहे हैं आप, अपने लिए कर रहे हैं। कि जिस जगह पर इस दुनिया से जब जाएंगे तो उस जगह पर क्या आप खाएंगे, क्या वस्त्र पहनेंगे? यही चीज यहाँ के दिया हुआ आपके उस जगह पर मिलता है। भोजन करने के लिए, वस्त्र पहनने के लिए उस जगह पर मिलता है। इस संतों के लिए नहीं। ये भी संत हैं, हम लोग भी हैं, बहुत से सारे संत हैं कि आप लोगों से लेते हैं और ये भी संत किसी और संत का भी अपने हाथों से दान करते हैं। इस हाथों से दान करते हैं। एक बूढ़ी माता थी, एक बूढ़ी माता थी और जो गोबर है
उसको ठोक रही थी। ठोकने के बाद में उसको सूखने के बाद में सरिया रही थी। सरियाने के बाद में एक संत आए। एक संत आए और भूखे प्यासे आए और कहने लगे, माता श्री, मुझे बहुत भूख लगा है, खाने के लिए मुझे भोजन दो। खाने के लिए मुझे भोजन दो। ओ माता ने कहा कि गुस्सा में हो करके वही 5 ठोगैठा उसके झोली में डाल दी कि लो बाबा यही खाना, मेरे पास कुछ नहीं है। गोईठा आप सब लोग समझते हैं ना, वही चीज उनके झोले में डाल दी। उस संत महापुरुष खुशी हो करके, आनंद हो करके वही गोईठा ले करके चल दिए और चले गए। जाने के बाद में कुछ दिन में इस बूढ़ी माता को मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद में उस जगह पर जब पहुंची तो बहुत प्रकार की देख रही है, बहुत तरह की देख रही है कि भोजन बन रहा है, सभी लोग को भोजन करा रहे हैं, सभी लोग वस्त्र पहना रहे हैं, दे रहे हैं, और ये भोजन बिना तड़फड़ा रही है। सब लोगों को बैठा करके भोजन खिला रहे हैं और इसको अलग बैठा करके बोले कि बैठिए माता, आपको भी दिया जाएगा। जब देने के बाद में, उन लोगों को भोजन देने के बाद में इनको लास्ट में वही गोईठा 5 ठो इनके सामने दिया गया। बोल रही है क्या कि बाबा, सब लोग भोजन कर रहे हैं और हमको आप क्या दे रहे हैं। वो बाबा ने कहे, आप एक महात्मा की यही न दी थी झोली में, बाबा तो लेकर के चले गए। बाबा लेकर के चले गए, जो तूने दिया है इस हाथों से वही तुमको मिल रहा है, और खाओ। रोने लगी, क्षमा मांगने लगी। उस जगह पर किसी का चारा नहीं चलता है, जो क्या है वही मिलता है। लाख से लाख प्रयास करो, इस जगह पर तो छल भी कर लेते हैं, हर मनुष्य से नफरत भी कर लेते हैं, उस परमात्मा से भी कर लेते हैं, लेकिन उस जगह पर कुछ नहीं चलता है। उस जगह पर कुछ नहीं चलता है। यहाँ जो भी कर लीजिए कर लीजिए। मनुष्य जानते हैं कि इस संसार में हमको कोई नहीं दिखता है, या चोरी या बेईमानी बहुत तरह की, बहुत प्रकार की होते हैं, लेकिन सोचते हैं कि हमको कोई नहीं दिखता है। अरे दिखने वाला कौन दिखेगा ये तो नहीं जानते हैं। जितने पृथ्वी पर मनुष्य हैं, उस मनुष्य के पीछे सीबीआई है। हर मनुष्य के पीछे एक सिपाही है, लेकिन मनुष्य क्या जानते हैं, क्या अपने हृदय में, क्या अपने मन में क्या सोचते हैं, क्या नहीं करते हैं, सब आपकी लिखावट हो रहा है उस परमात्मा के दरबार में। बहुत से मनुष्य के सुने हैं मुख से, जो भी करना है कर ले,
फिर ये शरीर मिलने वाला नहीं है, इसलिए मनमानी करते हैं। अरे क्यों नहीं मिलेगा, भक्ति कीजिए, आपको जरूर मनुष्य देह मिलेगा। एक इंसान को याद आ गया कि एक महापुरुष थे, उनके शिष्य थे। 4 शिष्य को क्या बोले महात्मा कि हे पुत्र, तुमको जो भी इच्छा है, जो भी पसंद है, बाजार से लेकर के आओ मेरे सामने। चारों के चारों गाड़ी उठा करके और उस बाजार से लेकर के आए। कोई सेव लाया, कोई संतरा लाया, कोई फल लाए, चारों 4 प्रकार के लेकर के आए, चारों 4 रंग के। और बोले कि गुरु महाराज ला दिए। गुरु महाराज ने कहा कि बेटा ठीक है, और कहने लगे कि बेटा इसमें से एक एक फल करके उठा लो, एक एक फल करके उठा लो, और ऐसा जगह खाना कि तुमको कोई ना देखे, ऐसा जगह खाना कि तुमको कोई ना देख पावे। और एक जगह तुमको नहीं रहना है, चारों 4 जगह बट जाओ, चारों 4 जगह बट गए, चारों दिशा में गए। कोई घर के कोना में, कोई घर में, कोई सिवान में, कोई नदी के किनारे। जो और लोग थे उस फल को खा गए, और जो नदी के किनारे गए थे, जैसा ही अपना मुंह तर ठेकाने का प्रयास किया, वैसा ही उनको परमात्मा याद आ गया। कहने लगे अपना मन में कि यो हमको तो कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हम किससे चोरी कर करके खाएं वो हमको खुद देख रहे हैं। वो फल नहीं खाए, और उस फल को लेकर के चारों के चारों उस गुरु महाराज के समक्ष गए। जाने के बाद में और लोग बोले कि गुरु जी हम ऐसा जगह खाए हैं कि हमको कोई नहीं देखा है। और उसमें से एक नहीं बोल रहा था। गुरु महाराज ने कहे कि बेटा तुम जैसे ही कहा वो फल आगे ला करके दे दिए। कहे कि बेटा तुम क्यों नहीं फल खाए? कहे कि गुरु महाराज आप बोले थे कि ऐसा जगह खाना कि कोई ना देखे। कैसे नहीं देखते हैं? मनुष्य नहीं देखते हैं, लेकिन हमारे परमात्मा देख रहे हैं। और उस फल को गुरु महाराज के हाथ में दे दिया। देने के बाद में जब ये आवाज सुना, गुरु महाराज ने ताली बजाने लगे कि बेटा तुम जीत गया, तुमने जीत गया। और उसी को राजगद्दी संभालने का आदेश दिए कि बेटा इस गद्दी का मालिक तुम हो और तुमको ही चलाना है, और कोई लायक नहीं है। यदि इतना दिमाग में होता कि मेरे गुरु महाराज परीक्षा ले रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई और पास हो जाता, उसके बाद वो भी संभालते। लेकिन सब लोग खा करके चले आए, और उसमें एक ही का जीत हुआ। इसलिए कभी भी समझदारी से बात काम लीजिए। आप लोगों पर कितना हो परेशानी है, कितना हो दुख आए, लेकिन घबराइएगा मत। इसलिए कि जो धर्म करने वाले व्यक्ति धर्म की राह पर चलते हैं,
उसके रास्ते में हजारों बाधाएं बन करके आते हैं कि आप उस दुख से परेशान हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, अपने आप मार्ग से भटक जाएंगे। आप लोग सोचते होंगे कि दुख क्यों हो रहा है और दुख से हमको सुख कब मिलेगा। बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हमको सुख मिले। हम हमेशा चाहते हैं कि हमको दुख ही अच्छा लगता है, एक झोपड़ी में अच्छा लगता है। जब दुख होता है तो भगवान याद आते हैं, और जब सुख में रह जाते हैं तो क्या चीज याद आते हैं? घर, मकान, पैसा, उस भगवान को भूल जाते हैं। अरे जिनको पुकारे हैं आप, वही आपको दिए हैं, फिर उनको कैसे आप भूल गए? फिर कुछ पल में दुख आएगा तो कहेंगे कि भगवान मेरी रक्षा करो। अपने भगवान को कभी बात सुना है कि आपको सुनेंगे? कोई वो दुख नहीं देते हैं, सब अपना ही कर्म से भोगते हैं। इसलिए कभी भी अच्छा राह पर चलिए, संतों का वाणी का अपना हृदय में रखिए। जो भी बात है बुरा उसको निकाल करके फेंकिए, अपने हृदय में अच्छे बात को धारण कीजिए। प्रेम से बोले सतगुरु कबीर साहिब की जय। हेलो, चलिए एक निर्गुण भजन आप लोग को सुनाने जा रहे हैं। एक पति और पत्नी के बीच में होता है प्रेम। एक गुरु महाराज और शिष्य के बीच प्रेम होता है, तो उसके बिना नहीं रह पाते।